वन कैसे करें वो नहीं समझता, फॉर्मूला याद नहीं रहते, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो नहीं आता, क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। क्लासरूम में तो समझता है पर घर आके जब खुद से सॉल्व करने जाओ तो कुछ आता ही नहीं है। इनमें से तो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ हो ही रहा होगा। चलो मिलके फिगर आउट करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे 40 on 40 हम अलजेब्रा में यानी मैथ्स 1 में लेके आ सकते हैं। हेलो, मैं हूँ संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूंगी कि आप भी एसएससी बोर्ड में 90+ इजीली लेके आ सके। सो मैथ्स 1 में गलतियां होने के ये 3 कोर रीजंस है और इन्हीं रीजंस के बेस पे आपको मैथ्स 1 में कम मार्क्स मिलते हैं या आपको मैथ्स 1 समझ नहीं आता। फर्स्ट इज कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, इवन दो आपको वो क्वेश्चन देखा सा लगता है। आपने क्वेश्चन ही पहली बार देखा हो और आपको उस कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं हो। सो आपका मैथ्स 1 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो ये 3 रीजन की वजह से ही हो रहा है। अभी हम फोकस करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें ताकि आप 40 on 40 मैथ्स 1 में लेके आ सको। सो ये एक अच्छी बात है एसएससी बोर्ड क्लास 10 की कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे टेक्स्ट बुक के ही बेस्ड पे होते हैं। इवन तो हॉट्स भी आ रहे हैं वो भी टेक्स्ट बुक पे ही होते हैं। सो आपको टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और प्रेफर करने की या कुछ और खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ्स 1 की जो भी पढ़ाई है वो सारी मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक से ही आपको करनी है। एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे मैथ्स 1 करते हुए करते हैं वो है मैथ्स को पढ़ते हैं बस, ओरली करते हैं। मैथ्स कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप ओरली करो। मैथ्स को हमेशा सॉल्व करना चाहिए और फिर ही उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं मैथ्स सॉल्व और कैसे करनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैथ्स 1 पढ़ सको। तो ये देखो, सपोज आपने कोई मैथ्स 1 का चैप्टर पढ़ने के लिए लिया। अभी आप उस चैप्टर को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करोगे, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे और फिर उसको एक एक करके पढ़ोगे और एक एक करके सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर लिया पढ़ने के लिए। अब आप सबसे पहले ये समझोगे कि एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है। एपी का फर्स्ट फॉर्मूला आप लर्न करोगे और फिर आप जाओगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे और फिर आप प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे सॉल्व करोगे। वो होने के बाद देन यू विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स होने के बाद फिर उसका प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे। ऐसे एक एक करके ही आपको सॉल्व करना है उसको। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और मैथ्स 1 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लेट्स सॉल्व योर कैलकुलेशन प्रॉब्लम कि कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से फाइनल आंसर रॉन्ग होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी अवेयर कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको पूरे अटेंशन के साथ सॉल्व करना है। ध्यान यहाँ वहाँ रख के नहीं सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट प्रॉब्लम कि क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में फेमिलियरिटी ही नहीं है, आपको वो चैप्टर के बारे में फेमिलियरिटी ही नहीं है, आपने कभी वो चैप्टर किया ही नहीं है या ऊपर से किया है, तभी ही ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ओनली प्रैक्टिस। आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तभी ही अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में। सो आपको रोज मैथ्स का सेशन अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड करना है। अभी आपके मैथ्स सॉल्व करने की क्या कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कितने घंटे पढ़ना है वो डिसाइड करो, बट प्लीज सॉल्व मैथ्स एवरी डे, नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फॉर्मूला लर्न नहीं होता और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है वो समझ नहीं आता। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करने जाओगे तो वो नहीं होने वाला। लर्न हो भी गया तो बहुत कम समय के लिए होगा, बाद में आप वो भूल जाओगे। तो क्या करना है आपको? पहले बात तो फॉर्मूला बस रीड कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे जब जाओगे आप तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फॉर्मूला देख के लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी भी देख के लिख लेना। थर्ड में भी देख के लिख लेना। पर जब आप फोर्थ क्वेश्चन करोगे तब ऑटोमेटिकली आप वो बिना देखे ही लिख लोगे। आपको वो फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा अपने आप। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। और ये ऐसे अगर करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी वो फॉर्मूला लर्न होगा और आप भूलोगे नहीं उसको। ऑल्सो मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।